जयंती माता गांव के ग्रामीण जन ने जनप्रतिनिधियों से परेशान होकर चुनाव का बहिष्कार किया है। बता दें कि बालोद गांव के बीचों बीच बनी नदी के कारण बारिश में ग्रामीण जन गांव से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वहीं जयंती माता गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। दोनों गांव के प्रत्याशियों को इस बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे पहले साधना न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी जो बात है वो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी बात जो है लोकशाही लोकतंत्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम सभी ग्रामीण जन उनका धन्यवाद देते हैं, ताकि ये आभार व्यक्त करते हैं ताकि ये पुलिया का निर्माण और जो रोड का निर्माण है वो किसी भी परिस्थिति में पूरा हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश टेलर, भारतीय साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश से। और आज मैं आपको ग्राम पंचायत चोटिया बालोद की एक ऐसी स्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं। हमारी इस चैनल का उद्देश्य है कि यहाँ के ग्रामीणों ने दो कारणों से चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उस दो कारण में सबसे प्रथम जो हम कारण बताने जा रहे हैं, ये गाँव की एक छोटी सी पुलिया है, ब्रिज है। और यहाँ पर गाँव में जब हम आएँगे चोटिया बालोद में, यह जो गाँव है यहाँ पर दो पार्ट में है। एक इस ब्रिज के उस साइड में है और एक ब्रिज के इस साइड में है। तो ब्रिज के उस साइड का जो गांव है, जब यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाती है तब ऐसी स्थिति बनती है कि घंटों तक यहाँ से वहाँ बाहर व्यक्ति जा नहीं पाता है। ये देखिए, यहाँ से हम आपको पूरी स्थिति दिखा रहे हैं। ये जो पूरी कंडीशन बनी हुई है और यहाँ पर ये अक्टूबर महीना अभी चल रहा है और उसके बावजूद भी आप देखिए क्या स्थिति, यहाँ पर लगातार पानी अभी तक भी जा रहा है। और इसीलिए यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं उन्होंने एक निर्णय लिया है सभी ने मिलकर कि भाई इतने वर्षों से हम लोग लगातार सारे नेताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का जो प्रत्याशी रहा हो, चुनाव जीतने के बाद विधायक बना हो, उनको यहाँ कई बार बुलाया गया, कई बार बताया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण से इन्होंने निर्णय लिया है कि भाई हम लोग जयंती माता धाम के लोग, साथ में चोटिया के लोग, बालोद के लोग, सब मिलकर हम इलेक्शन में वोट नहीं दें। क्योंकि वोट दें किसको? वही के वही उम्मीदवार हर बार आते हैं सामने, जो लोग सुनते नहीं हैं जरा सी भी किसी की भी। ऐसी कंडीशन में देखिए आप यहाँ पर एक और हम आपको दिखा दें क्या स्थिति यहाँ की। ये अभी तक पानी बह रहा है और यहाँ पर जो है ब्रिज का कोई नामो निशान नहीं है। अभी अक्टूबर महीना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्थिति है। तो हम यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं, ये यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार लिखा हुआ है और ये क्या कहना चाहते हैं हम इनसे ही सभी से जानेंगे। और सभी जो ग्रामीण जन जो सालों से यहाँ पे है, यहीं के निवासी है, उन्हीं की मुख से हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है इसका। हम जानते हैं बच्चों से, जिन बच्चों को वास्तव में यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ा स्कूल से आने के बाद, क्योंकि रास्ता यही है गांव में अंदर प्रवेश करने का। तो क्या नाम आपका? बादल। बादल, कौन सी क्लास में आप? 9वीं। तो बादल, क्या हुआ था जिस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी? उस दिन 24 घंटे बारिश हुई थी। उस दिन हम 4-5 घंटे यहाँ पे पंचायत पे बैठे थे और हमारे सरपंच साहब ने यहाँ पे हमारी व्यवस्था करी थी। अच्छा, सरपंच साहब दिनेश जी पूरा क्या नाम लिखते हैं? दिनेश मेड़ा। दिनेश जी मेड़ा, जब ये बच्चे यहाँ ऐसी कंडीशन बनी तो क्या आपने एक्शन ली? हाँ, लिया और दिया भी, सही अवगत भी कराया सामने। बाकी वो क्या है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई इस बार। ये है दिनेश जी मेड़ा, यहाँ के सरपंच है, युवा सरपंच है और रियली ये बहुत ही एक्टिव है यहाँ पे। इसके बावजूद भी इन्होंने भी, जैसे उप सरपंच साहब ने बताया भूतपूर्व की, हमने यहाँ पे कोशिश की कई वर्षों से, इन्होंने भी इनके स्तर पे कोशिश की। अब आप सोचिए, आज छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं, दसैया जहाँ भी ये स्कूल जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद में 4-4, 5-5 घंटे इन बच्चों को यहाँ लगातार इंतजार करना पड़ता है, बैठना पड़ता है कि जब पूर का पानी निकल जाए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अक्टूबर महीना है और अभी भी यहाँ पानी जा रहा है। तो सोचिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या स्थिति बनती होगी। और भी हम अलग अलग ग्रामीण जनों से जानेंगे उनकी समस्या। पहले हम यहाँ के शिक्षक हैं नीलेश जी पाटीदार, उनसे हम शुरुआत करते हैं। नीलेश जी, ये चुनाव का बहिष्कार जो सबने मिलकर किया है, इसका जो मुख्य कारण है क्या है? आज 28 अक्टूबर 2023 को सभी ग्रामीण जन आने वाले चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि कई दशकों से यहाँ पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। और बारिश के दिनों में, अगर इस वर्ष की बात करें तो 2 दिन तक 16-17 सितंबर को जो लगातार बारिश हुई, उसमें लगभग 5-5 फीट तक पानी बह के गया और 2 दिन तक कोई ग्रामीण जन इधर से उधर पुलिया को पार नहीं कर पाया, जिसमें मवेशियों की भी जान गई। और ग्रामीण जन जिनकी तबीयत खराब हुई, अचानक उनको तकलीफ हुई। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको भी यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और यह पुलिया आज ही नहीं, कई दशकों से नहीं बनी है। और कई नेता यहाँ आए और गए, लेकिन आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने इस पुलिया का निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया। इसलिए हम सभी ग्रामीण जन
मिलकर इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो ये है नीलेश जी जो बता रहे हैं, दुख बता रहे हैं यहाँ का, भाई जो बच्चे स्कूल से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी कंडीशन बनती, जैसे अभी 24 घंटे लगातार बारिश हुई थी, तो उसके एक दिन पहले जिस दिन से बारिश हुई थी तो वहाँ पर पानी बना हुआ था लगातार। तो बच्चे जो थे स्कूल के, छोटे छोटे बच्चे थे जो यहाँ पर लगातार करीबन 3-3, 4-4 घंटे बैठे हुए थे। ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अपने घर तक नहीं जा पाए थे जब तक इस पूर का पानी नहीं उतरा था। यहाँ मेरे साथ में गाँव के जो उप सरपंच है, श्री भूतपूर्व उप सरपंच श्री मोतीलाल जी पाटीदार, वो भी मेरे साथ में हैं। और यहाँ पर वो उनसे हम जानना चाहते हैं कि सर, जब आप यहाँ पर इस पंचायत में उप सरपंच रहे थे तो क्या ये आखिर इस ब्रिज का काम क्यों नहीं हो पाया, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं जब यहाँ 10 वर्ष से उप सरपंच रहा हूँ तो मैंने बहुत से आवेदन दिए, बहुत से डिमांड किए, बहुत से नेताओं को बुलाया और बहुत से लोगों को अवगत कराया। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, मैंने कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया और बहुत से लेटर दिए, यहाँ से लिख के प्रस्ताव बना के दिए। आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और यहाँ ग्रामीण गांव में इतनी बड़ी दिक्कत है कि पानी आने के बाद में गांव को 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार इधर के उधर संपर्क कट जाता है। और हमारे बच्चे जो अगर बाहर रह जाते हैं उनको घर तक पहुंच पाने में बहुत बड़ी असुविधा होती है। और गांव में जो भी बीमार हो जाता है, कोई महिला डिलीवरी केस हो जाता है तो उसको ले जाने में हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा स्थिति में आता है और 5-6 घंटे तक पानी नहीं उतरता है। तो हम ये आज चुनाव के माध्यम से, आज विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम उसके माध्यम से हम चुनाव में वोट देके करेंगे क्या, जब हमारी मूलभूत सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। हम कितने वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करने की ठान ली है और हम सभी ग्रामीण मिलकर इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इनका कहना है पाटीदार जी का, 10 वर्षों तक ये यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे, सभी नेताओं को अवगत कराया और वास्तव में सच्चाई भी यही है कि ये वोट दें किसको। सरकार तो जब बनती है या नहीं बनती है, या यहाँ का विधायक विपक्ष में रहता है या पक्ष में रहता है, यदि एक इस गांव की ये छोटी सी समस्या यदि हल नहीं हो रही है, आज़ादी से लेकर अब तक भी ये कंडीशन है, तो निश्चित तौर पर ये एक सवाल घूमता है कि आखिर हम वोट दें किसको। आखिर ऐसा कौन सा नेता, आप देखिए, आप यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आज भी अक्टूबर महीने में पानी में खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। है जयंती माता धाम जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर एक गुफा वाला मंदिर है और ये बहुत ही पुराना, और यहाँ पर इन लोगों को भी नहीं पता है कि कितना पुराना है और ये मंदिर है। और इस मंदिर को जो हमने बताया 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ की आस्था बहुत जुड़ी हुई है। ये बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। आगे और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इस साइड में जयंती माता है और उधर उंडेश्वर धाम है, शिव जी का मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर को तक पहुँचने के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के ग्रामीण जनों ने इस ब्रिज का निर्माण करवाया है। ग्रामीण जनों ने, मतलब कितना बड़ा सहयोग है ये कि इस ब्रिज का जो निर्माण है यहाँ के ग्रामीण जनों ने करवाया, किसी नेता ने नहीं करवाया है। ये देखिए आप यहाँ पर स्वर्गीय श्री गोबा जी एवं माता स्वर्गीय श्रीमती मीनाबाई की स्मृति में जयंती माता मंदिर पर पुल का निर्माण श्री राम रतन पुत्र वधु श्रीमती संपत्ति बाई एवं पौत्र श्री छोगालाल जी एवं पौत्र वधु श्रीमती मुन्नी बाई चोटिया बालोद द्वारा दिनांक 29/12/2012 को भूमि पूजन किया गया था। मतलब ये पूरी ब्रिज जो बनाई गई है ये यहाँ के जन सहयोग से बनाई गई है। और ये ब्रिज बनाने का उद्देश्य है कि इधर माता जी का मंदिर है और उधर शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी वो जो क्षेत्र है पूरा, वहाँ ये पूरी समिति ने मिलकर यहाँ जन सहयोग से यहाँ पर पूरी हरियाली पूरा कर दिया है, जो कि पथरीली जगह थी। आप जरा एक देखिए, इधर क्षेत्र देखेंगे आप, यहाँ पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई देंगे। इन पत्थरों के ऊपर सोचिए जरा, इन पत्थरों के ऊपर मिट्टी डालकर पेड़ पौधे लगाना और इतना हरा भरा स्थान बनाना, और इसमें किसी नेता का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि सहयोग है तो वो जन सहयोग है। इस जन सहयोग से इस स्थान को बनाया गया है। तो अब हमारा उद्देश्य यही है साधना न्यूज़ का कि लोगों तक ये खबर जाए कि वास्तव में जन सहयोग से कितना अच्छा काम हो सकता है। लेकिन आज यहाँ किसी भी संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका इनको किसी भी प्रकार से समर्थन या सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि खास जो सहयोग चाहिए वो रोड का चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि साधना न्यूज़ ने मिलकर आप तक ये खबर भेजी है। नमस्कार, हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो दिनेश जी पाटीदार हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? क्या कहना चाहेंगे, इतने साल हो गए, 30 साल 40 साल हो गए हमको भी देखते देखते। यहाँ सब बीजेपी की पार्टी आई, कांग्रेस की भी पार्टी आई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ बहुत समस्या आती है, 24 घंटे तक बारिश होती है तो पानी का बहाव इतना रहता है कि किसी इमरजेंसी केस को अगर ले जाना चाहे तो वो संभव ही नहीं है।
तो लोगों इतने परेशान हो रहे हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हैं, तो हम समझ में नहीं पड़ रहा कि किसको वोट दें। ये बात भी सही। कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें, कौन हमारा काम करेगा? ये कितनी बड़ी बात है कि वोट दे किसको, आखिर करे क्या व्यक्ति, क्योंकि उम्मीदवार वही है सामने जिन लोगों को बहुत बार अवगत कराया जा चुका है। हमारे बीच में कैलाश जी पाटीदार भी। कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ एक ही जनता को निवेदन करते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम दे तो किसको दें? अभी जो अगस्त में जो पानी गिरा ना, उसमें 2 केस हो गए उधर आदिवासी क्षेत्र में, डेट हो गई उनकी, वो ले जा नहीं पाए वहाँ पे, इसलिए हम तो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। सोचिए क्या स्थिति है। कैलाश जी ने बताया कि जब यहाँ पूर्व का पानी जा रहा था अगस्त सितंबर में, जब बारिश तेज हो रही थी, तो वो जो पेशेंट थे उनको, जिनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको ले जा नहीं पाए। और ऐसी कई बार स्थितियां बनी हैं। यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि ग्राम पंचायत चोटिया बालोद, जयंती माता और इधर के जो गाँव के लोग हैं, युवा और बुजुर्ग, एक यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का और रोड भी है जयंती माता धाम का, जिसके बारे में हम चलकर आगे और बात करेंगे। और अभी जो इन्होंने यहाँ से शुरुआत हुई है इनकी बहिष्कार की, दोस्तों ये हमारे आज भी आज़ादी के बाद 60, 70, 80 वर्षों के बाद भी यदि किसी गांव के लोग इतने परेशान हैं, वो भी स्पेशली एक छोटी सी पुलिया के लिए, और इस पुलिया के कारण लगातार, मतलब कितना मन मारना है, कितना धैर्य रखना है यहाँ की जनता को कि वास्तव में यहाँ किया क्या जा रहा है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती है। तो ये प्रश्न मार्क किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, दोनों ही संगठन के ऊपर है। और ये संगठन के ऊपर के लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिनको आप प्रत्याशी नियुक्त कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो लोगों की बात सुन रहे हैं, या सिर्फ आप अपने संगठन के आधार पर प्रत्याशियों को चुनते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी, छोटी सी नहीं, सोचिए यहाँ पर बुजुर्ग लोग खड़े हैं, यहाँ पर बच्चे भी खड़े हैं, यहाँ पर युवा भी खड़े हैं, यहाँ के सरपंच जो अभी है वो भी है, जो भूतपूर्व उप सरपंच वो भी है, अभी के जो सरपंच श्री गोपाल जी पाटीदार वो भी यहाँ खड़े हैं। और सोचिए जो जनप्रतिनिधि यदि यहाँ खड़ा है, इसका मतलब इन जनप्रतिनिधियों की भी ऊपर नहीं सुनी जा रही है। ऐसी स्थिति में आखिर जनता कहाँ जाएगी? जनप्रतिनिधि की यदि कोई नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर हमें इस बात को आगे तक पहुँचाना बहुत आवश्यक था। और आगे हम लोग आपको बता रहे हैं, जयंती माता रोड की स्थिति भी बताने वाले हैं और वहाँ का भी बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति बनी है। जयंती माता धाम, जो कि यहाँ पर हम यदि चोटिया बालोद, दसाई की उधर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे परम और बहुत ही पुराना धाम है, जहाँ पर इस क्षेत्र के सारे लोगों की श्रद्धाएं, आस्थाएं इस स्थान से जुड़ी हुई है। और जिस जगह हम खड़े हैं, इस रोड से जयंती माता की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। और ये 1 किलोमीटर का रोड सर कब से नहीं बना है? ये तो जब से भी माता जी का मंदिर था, तो ये लोगों से चंदा वगैरह करके रोड ठीक हो रहे थे। इसके संबंध में हमने सीएम साहब से, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जितने भी नेता थे, कुछ मंत्री भी आए थे, सभी से इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सूझ नहीं ली। अभी तक किसी ने भी इसकी सूद नहीं ली है। हम आगे आपको पूरा रोड दिखाएंगे कि किस तरह से इस रोड की दुर्दशा है। और दुर्दशा के बाद में कई बार यहाँ बारिश में जब मंदिर पर कोई कार्यक्रम रखा जाता है या पुजारी जो यहाँ के हैं उनको आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जयंती धाम, जिसको बोला जाता है जयंती माता गांव। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहवासियों को कितनी दिक्कतें होती है। रास्ते में ऐसी 1-2 जगह बताएंगे, जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ बहाव पानी का इतना तेज होता है कि आना जाना भी वहाँ भी बंद हो जाता है। और ये जयंती धाम, यहाँ पर शायद धार जिले का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो इस धाम के बारे में नहीं जानता होगा। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर भी इन लोगों ने कहा है कि भाई हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। इनकी 2 ही मांग है कि ग्राम पंचायत चोटिया बालोद की जो ब्रिज है वो, और ये जो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये जो 1.5 किलोमीटर का आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा आगे में आपको इसमें गड्ढे वगैरह जो भी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे 1.5 किलोमीटर तक की क्या स्थिति है। और जो धाम बना हुआ है वो भी हम देखते हैं कि उस धाम पर जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ कितना सुंदर, वहाँ पर सभी आसपास के गांवों ने मिलकर उस स्थान को बहुत ही सौंदर्यीकरण करवा दिया है उसका। और लोग यहाँ पर आसपास के सभी लोगों की श्रद्धाएँ वहाँ से जुड़ी हुई। तो आगे हम देखते हैं उसको। तो ये आज हम यहाँ पे खड़े हैं जयंती माता धाम, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिसको बरसों हो चुके हैं, अभी तक नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर भी इन्होंने कहा, एक मुद्दा इनका ये भी है कि इस रोड को किसी ने नहीं बनाया, सारे नेता आए और गए। यहाँ के जो ग्रामीण जन है, जयंती माता के ग्रामीण जन मेरे साथ में है। सर क्या नाम आपका? प्रकाश जी है, ये जयंती माता रहते हैं। प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक है या जो भूतपूर्व विधायक है, जितने भी लोग रहे, उनको क्या कहना चाहिए? क्या किसी को कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, और बहुत समस्या है, और रोड की भी समस्या है पूरी, और बारिश में भी बहुत तकलीफ पड़ती है हमको जरूरत से ज़्यादा। और किसी ने कुछ भी नहीं काम किया, विधायक हो या
किसी ने मतलब भी वर्तमान या कभी कभी। वर्तमान में भी। भाई ये जो इनकी सबसे बड़ी समस्या है रोड की समस्या है, और ये रोड की एक ऐसी समस्या है जो सालों से, सोचिए अभी हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। तो ये जो समस्या है निश्चित तौर पर एक हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी जी जयंती माता के, जो जयंती माता का जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो हम देख रहे हैं, तो सर आप यहाँ पूजा करते हैं, क्या नाम आपका? भगवती दास बैरागी बिछिया। अच्छा, भगवती दास जी बैरागी बिछिया गांव के रहने वाले, और यहीं पर ये रहते हैं, यहीं पे घर बना हुआ, यहीं पूजा करते हैं। क्या दिक्कत आती है बारिश में सर? गाड़ी वगैरह आते ही नहीं है, बाल बच्चे भी आते हैं, स्कूल वगैरह नहीं आते हैं, तो गाड़ी नहीं आती है, तो पैदल आना पड़ता है। इधर से कीचड़ बहुत हो जाता है बारिश के टाइम में। बारिश के टाइम में कीचड़ हो जाता है, बच्चे भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और यहाँ पर मंदिर तक आते आते, और यहाँ के इस क्षेत्र के धार जिले के लगभग हर व्यक्ति इस जगह से वाकिफ है, उनको सब पता है। यहाँ पे मेरे साथ में अशोक जी जाट है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जाट साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि एक्चुअल में ये रोड क्यों नहीं बन पाई, क्या कारण है, और आज आपको ये क्यों करना पड़ा सबको? ये हमारा धार जिला का एक पहला ऐसा धाम बना हुआ जयंती धाम, इसको वर्षों पुराना है, ये तो हमको भी पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन वर्तमान में अभी तक किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। जो भी पार्टी वाले आते हैं सिर्फ दावा करके चले जाते हैं। अभी तक बस पार्टी बन गई, अपना काम हो गया, उसके बाद इधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ये 1.5 किलोमीटर का जो रोड बना हुआ है, इस पे आने जाने वाले को भी दिक्कत है, और करीब यहाँ 100 150 किलोमीटर दूर से भी यात्री आते हैं। 100 150 200 किलोमीटर से यात्री यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, रुकते हैं, कई लोग यहाँ रुक कर स्पेशली पार्टी वगैरह भी यहाँ पे करते हैं, भक्तजन रुकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या बारिश की जो रहती है वो एक रोड है। यहाँ जो आप हरियाली देख रहे हैं, यहीं के जो युवा लोग हैं, इन्होंने मिलकर किया है। मैं यहाँ पर मनोज जी पाटीदार जो कि एक शिक्षक है। मनोज जी, ये जो हरियाली दिख रही है, नेताओं का योगदान है या यहाँ ग्रामीण जनों का योगदान है? नहीं, ग्रामीण जनों और जन सहयोग से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। जो एक धार्मिक आस्था का केंद्र माँ का दिव्य धाम बना हुआ है, और कई दिनों से, कई वर्षों पहले से यहाँ जनप्रतिनिधि आते रहे, विकास की बात करते रहे, लेकिन वास्तविक धरातल पर विकास बिल्कुल कछुआ चाल से हुआ है। जो होना चाहिए, जो संभव है, वो नहीं हो सका है। हम चाहते हैं कि गांव की पुलिया निर्माण और ये 1.5 किलोमीटर जो माँ के मंदिर तक जो रास्ता आता है, इसका निर्माण होना चाहिए। तो मनोज जी कह रहे हैं इसका निर्माण होना चाहिए, और यही कारण है। आप यहीं के रहने वाले हैं, जयंती माता के। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम प्रहलाद है सर। प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो बहिष्कार किया जा रहा है ये सही है आपके अनुसार? ये सही है सर, हमको बहुत दिक्कत है इसमें। माता जी का मंदिर के आने के लिए बहुत कीचड़ है, बारिश में तो आ ही नहीं सकता है। अच्छा, बहुत समस्या है। अच्छा, तो यहाँ इतने साल से जो नेता लोग रहे, आप लोगों ने उन तक आवाज पहुंचाई? सब पहुंचा दी, पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई क्या मंजूर कर जाता है और वापस आता ही नहीं है, वापस बस वोट से जीत जाता है, वापस आता ही नहीं है। तो आप यहाँ के निवासी हैं? ना के जयंती माता के रहता है। कहाँ से? दोस्तों, यहाँ छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है सामने, वो जयंती माता बोलते हैं, और उसी के नाम से यहाँ पे जयंती माता धाम बना हुआ है। वहाँ के निवासी है, आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम आपका? चंदर सिंह। चंदर भैया, ये जो हो रहा है आपको क्या लग रहा है, ये होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतने वर्षों से क्यों नहीं हुआ? कार्य सुनते नहीं है कोई के, सुनता ही नहीं है कोई भी। ये भी यहाँ के निवासी है जयंती माता के, और नहीं है, पानी नहीं है, रोड भी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। दोस्तों, पानी की भी व्यवस्था नहीं है जयंती माता, जबकि ये एक ऐसा स्थान है। सभी पार्टियां कहती हैं हम धर्म रक्षक है, धर्म की रक्षा करते हैं। आज ये इतना धार्मिक स्थल है, इसका भी हम बताएंगे आपको। और इस धार्मिक स्थल की दुर्दशा देखिए कि 1.5 किलोमीटर का रास्ता इतने सारे विधायक सांसद मिलकर नहीं बना पाए, चाहे वो जिस किसी पार्टी के भी रहे हो। और अभी इन्होंने जानकारी दी, जैसे सभी को लगभग आप लोगों ने यहाँ बुलाया है और सभी को निमंत्रण दिया इन्होंने। यहाँ कई बार वो लोग आए हैं, गए हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। और ये धाम हम आपको और दिखा रहे हैं कि कितना सुंदर ये धाम यहाँ के ग्रामीण जनों ने मिलकर किया है, और लगातार इसका काम जारी है। लेकिन अभी भी ये लोग, सिर्फ एक ही इनका छोटा सा निवेदन है कि ये रोड बन जाए, और रोड सिर्फ 1.5 किलोमीटर का है, और पानी भी हो जाए, और पानी हो जाए। प्रहलाद जी बोल रहे हैं साथ में हमें पानी की भी व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में, पानी की व्यवस्था भी नहीं है पूरे गाँव के अंदर, इनको बड़ी दिक्कतें होती है। और निश्चित तौर पर इसकी ओर साइकिल ही नहीं चलता है सर, इतना कीचड़ होता है कि कोई बारिश में मोटरसाइकिल भी नहीं आती है। अच्छा, ना मंदिरें भी नहीं आती और गांव में भी नहीं आती। तो बस यही एक समस्या है कि आखिर वोट दें तो किसको दें, जैसा कि उन्होंने वहाँ बताया। और साथ ही ये है कि भाई इस रोड में ना बाइक आने के लिए तैयार है, ना गाड़ी आने के लिए तैयार है, तो कितने परेशान होते होंगे ये लोग। और यही हमारी साधना न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश का उद्देश्य है कि हम एक वास्तव में किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि वास्तव में जो संगठन किसी भी प्रत्याशी को चुनते हैं तो उनको पता लगाना चाहिए कि वास्तव में इस क्षेत्र में वो लोग कितना एक्टिव है, कितना काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सोच कर ही संगठन को प्रत्याशी चुनना चाहिए।